हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, भाई कैसे हैं जनाब आप सभी सभी का वेलकम इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, इस चैनल पर एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने घर पर ही अपनी स्टडी कर सकते हैं। आज देखिए, आज मैं बात कर रहा हूं कोलाइडल स्टेट की, और कोलाइडल स्टेट का आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3B की। 3A इससे पहले आपने कल पढ़ चुके हो, और 3A में आपने इंपॉर्टेंट मेथड कोलाइडल विलयन बनाने के पढ़े थे। आज भी उन्हीं मेथड की बात करेंगे। एक मेथड हमने पढ़ लिया था और आज दोबारा उस मेथड की बात करेंगे जो रह गया था। ये जो हीलियम बैच है BSc स्टूडेंट्स के लिए, और अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भाई आप देख लेना कोलाइडल स्टेट किस किस यूनिवर्सिटी में किस सेमेस्टर में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस डाउनलोड करके और यहाँ से अपने आप नोट्स बना सकते हैं और भाई पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो BSc स्टूडेंट्स के लिए है ये क्लास, और हम अपनी क्लास को प्रारंभ करें उससे पहले भाई आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। हर क्लास में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं भाई। वॉच लेक्चर्स डेली। दूसरा पॉइंट क्या है? मेक नोट्स। मेक नोट्स, हमें नोट्स भी बनाने हैं। और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। 10 बुक के बजाय यदि हम एक बुक को 10 बार पढ़ें तो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्लासेज आर इनफ, क्लासेज जो चल रही हैं आपकी इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर काफी हैं। और क्या करना है? सॉल्व असाइनमेंट, भाई असाइनमेंट भी सॉल्व करते चलना है यहाँ पर। चलिए आज की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कोलाइडल विलयन बनाने की विधियां। इन विधियों में 2 मेथड आपको हमने डिस्कस करे थे पिछली क्लास में। कौन कौन से थे? एक था डिस्पर्सन मेथड, परिक्षेपण विधियां, और दूसरी भाई कौन सी थी? संघनन विधियां। 2 मेथड की बात करी थी, परिक्षेपण और संघनन विधियां। 2 मेथड हैं कोलाइडल विलयन बनाने के, जिसमें परिक्षेपण विधि की हम बात कर चुके थे। देखिए परिक्षेपण में क्या होता है, कोलाइडल विलयन बनाया कैसे जाएगा ये आपको पता है। कोलाइड का जो साइज है 1 से 1000 नैनोमीटर, यदि उस कण के आकार को कोलाइड कण के आकार में परिवर्तित कर दिया जाए तो कोलाइडल विलयन बन जाता है। ये बात आपको पता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनका साइज कितना है? 10 टू कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इनका साइज क्या है? 10 टू पावर माइनस 7 से कितना है? 10 टू पावर माइनस 5 तक। या इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि 1 से 1000 नैनोमीटर तक कोलाइड कण का साइज है, पार्टिकल का साइज है। यदि पार्टिकल का साइज इस रेंज में हम लिया है तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा बन जाता है। अब इस रेंज में लाने के लिए 2 मेथड हैं। एक डिस्पर्सन मेथड की बात करते हैं, परिक्षेपण माध्यम की बात करते हैं, परिक्षेपण विधियों की बात करते हैं। और दूसरा जो मेथड है भाई वो कौन सा है? वो संघनन कंडेंसेशन मेथड है। परिक्षेपण विधि में क्या करते हैं? जो डिस्पर्सन मेथड है इसमें क्या करते हैं? बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ लिया जाता है। बड़ा आकार का कोई मॉलिक्यूल है छोटे आकार में, कई विधियों से, ब्रेडिंग आर्क मेथड आपने पढ़ा था, पेप्टाइजेशन हमने बताया था पिछली क्लास में। यदि ये वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आप जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो परिक्षेपण में क्या करेंगे? बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी आकार का बनाया जाता है, और जबकि संघनन में उल्टा कर देंगे, छोटे को जोड़ेंगे। या बड़े को जोड़ रहे थे परिक्षेपण में, यहाँ क्या करेंगे? छोटे छोटों को जोड़कर इस साइज में ले आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन मेथड कहलाता है। ये 2 मेथड हमें पढ़ने हैं, इसमें से एक मेथड हम पढ़ चुके हैं। यही बात सारी इंग्लिश में लिखी हुई है और प्रीवियस क्लास में आपने इसको देख लिया है। देयर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। पहला कौन सा है? डिस्पर्सन मेथड, और दूसरा है कंडेंसेशन मेथड। 2 मेथड है कोलाइडल विलयन प्रिपेयर करने के। कौन कौन से? डिस्पर्सन और कंडेंसेशन। इन डिस्पर्सन मेथड लार्ज पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कोलाइडल साइज।
कोलाइडल साइज में ब्रेक कर दिया जाता है। एंड इन कंडेंसेशन मेथड में स्मॉल पार्टिकल्स सच एज एटम्स और मॉलिक्यूल आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। कंडेंसेशन में क्या होगा, छोटे छोटे कणों को जोड़ा जाएगा और भाई क्या कर लिया जाएगा, बड़ा आकार बना लिया जाएगा। तो दो मेथड हमें फोकस करने, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये मेथड हम पढ़ चुके हैं, आज इस मेथड को हम पढ़ेंगे, कंडेंसेशन मेथड को। देखिए कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन मेथड क्या है, यही बात यहां पर हम कह रहे हैं। जो बात अभी हमने समझी है, क्या समझी है, इस विधि में यही कहता है, ये लिखा हुआ है, इस विधि में छोटे छोटे कण, जैसे कण क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आपस में मिलकर संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं। साइज क्या हो जाएगा, 1 to 1000 नैनोमीटर हो जाएगा इसका साइज। यह विधि परिक्षेपण विधि के विपरीत होती है। परिक्षेपण में तो क्या था, बड़े को छोटा कर रहे हैं या छोटे को क्या कर रहे हैं भाई, बड़ा कर रहे हैं, इसलिए ये इसके क्या है, अपोजिट है, उसके अपोजिट है। यह विधि परिक्षेपण विधि के अपोजिट होती है। इसके लिए विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। कई प्रक्रियाओं का इसमें उपयोग किया जाएगा, भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे, इन सबको हम देखेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम समझ लें इनको। कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, आपस में बड़ा होना। तो कोलाइडी साइज में बदलेंगे, डिस्पर्सन के क्या है, अपोजिट है, और कई मेथड इसमें यूज करेंगे। इस बात को आप यहां से नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लें इसको। अब देखिए यही बात इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, देखिए दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आपको नोट्स उपलब्ध हैं और आप समझ भी दोनों लैंग्वेज में रहे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर। इन दिस मेथड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर मेड टू एग्रीगेट कंबाइन, एग्रीगेट मतलब कंबाइन होंगे टूगेदर टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में बना दिए जाएंगे और पार्टिकल का साइज क्या है, 1 to 1000 नैनोमीटर। और इस बात को हम ये भी कह सकते हैं क्या, 10⁻⁷ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ये भी हम कह सकते हैं। इस साइज में लिया है, यदि इस साइज में ले आएंगे तो कोलाइडल साइज बन जाएगा। इट इज अपोजिट टू द डिस्पर्सन मेथड वेयर लार्ज पार्टिकल, डिस्पर्सन में क्या होता था, लार्ज पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल वंस। यहां पर क्या होगा, स्मॉल को लार्ज में चेंज करेंगे। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर कंडेंसेशन मेथड। कई फिजिकल और केमिकल मेथड का हम यूज करेंगे। तो ये पॉइंट आप 3 पॉइंट यहां से भाई नोट कर लें, तीनों पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं। अब आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कौन कौन से मेथड हैं। केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मेथड है केमिकल रिएक्शंस के। अब केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन हो सकती है, या रिडक्शन जिसको आप चेन कहते हैं, या हाइड्रोलिसिस हो सकता है, या द्वितीय अपघटन जिसको डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये 4 मेथड की हम बात करेंगे, तो इनको एक बार भाई नोट कर लो, चारों मेथड को आप। हाँ भाई कर लिए, 4 मेथड आपने भैया नोट कर लिए, 4 बटन नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हमें नोट्स भी बनाने हैं, जिससे हमारी तैयारी में क्या होगी, मजबूती मिलेगी। आपको पढ़ने के साथ साथ कॉपी पेन लेकर साथ रखना है, जब ही तैयारी भाई आपकी बढ़िया हो पाएगी। अब देखिए ऑक्सीकरण मेथड क्या है, रिडक्शन मेथड क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या है, डबल डिकम्पोजिशन क्या है, हम देखते हैं इनको। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, पहले इसको समझें। पहला जो मेथड है वो क्या है भाई, ऑक्सीडेशन।
जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण भी बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन में किसके कोलाइडी सॉल्यूशन बनेंगे, इससे सल्फर का, आयोडीन का आदि का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। किसके, सल्फर और मैं क्या कहूं, आयोडीन आयोडीन आदि के कोलाइडल कोलॉइडल सॉल क्या कहते हैं, विलियन बनाए जाते हैं। इससे सल्फर आयोडीन के कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड होते हैं। ये बात हम नोट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा ऑक्सीडेशन, जैसे हम देखते हैं, हम सल्फर डाइऑक्साइड को लें, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, और इसमें हम H2S गैस को पास करें, H2S गैस, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको पास किया जाए। SO2 में किसको पास करें हम, हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करें। H2S गैस को जब आप पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमें बन जाएगा सल्फर का सॉल बनेगा। सॉल क्या है, कोलाइडल विलियन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सल्फर का कोलाइडल विलियन बनेगा। प्लस क्या बन जाएगा, अब देखिए सल्फर तो अलग हट गया, और क्या बन जाएगा, H2। अब बैलेंस किसको कर दें, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए हम क्या करें भाई, यहां पर हम क्या लगा दें, 2 लगा दें, 2H2S पास कर दें। आप देख रहे हैं, जैसे यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहां भी मैं क्या कर दूं, 2 कर दें। अब बैलेंस हुई क्या, नहीं, 2 ऑक्सीजन हमारे पास, 4 हाइड्रोजन, और सल्फर कितने, 1, यहाँ पर 2 है, तो यहां भी क्या लगा देता हूं, 2 सल्फर लगा, या इसकी कोई बहुत जरूरत भी नहीं है, और ये क्या बन गया, सल्फर सॉल बन गया। ये कोलाइडल सॉल्यूशन इसका कहलाता है। इस प्रकार से इसकी कोई बहुत जरूरत भी नहीं है यहाँ पर लगाने की, ये जो बना ये क्या कहलाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन कर दिया हमने। तो पहली बात तो ये समझें कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सल्फर के, आयोडीन के आदि के कोलाइडल विलियन इससे बनाए जाएंगे, इसमें होगा ऑक्सीडेशन होगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में H2S गैस पास कर दी। और देखें, और एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का और क्या हो सकता है, जैसे HI का ऑक्सीडेशन कर दें प्लस HiO3 से, हाइड्रोजन आयोडाइड है, HiO3 से इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है बताओ, आयोडीन का हमें क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडीन का सॉल्ट बन जाएगा, और ये बन जाएगा I2, ये आयोडीन का सॉल्ट बनेगा, प्लस H2, 3H2 करके देखते हैं, तो इसको बैलेंस कर ले। I2 2 है, और हाइड्रोजन यहां पर कितने, 1 2, वहां पर 6 है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 5HI कर देता हूं। 5HI कर दूंगा तो यहां पर कितने, I2 भाई कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे कि नहीं, 3I2 हो गए, ऐसा लिख सकते हैं। 6 आयोडीन हो गए, 5 6, और वहां पर ही कितने हो गए आपके पास, 6 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस प्रकार से हम आयोडीन का सॉल्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर आपने देखा, ये सल्फर डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, सल्फर का सॉल्ट बन जाएगा। ये सल्फर का सॉल्ट यहाँ पर बन जाता है, तो ऑक्सीडेशन में ये प्रक्रिया होगी, ये ऑक्सीडेशन मेथड कहलाता है।
ज्यादा कुछ हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ऑक्सीडेशन मेथड, केमिकल मेथड की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सल्फर आयोडीन के सॉल्ट बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड में पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फर का सॉल्ट बन जाएगा। इसी प्रकार HI में HiO3 को पास कर देंगे तो भाई क्या बन जाएगा, आयोडीन सॉल्ट बन जाएगा। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है रिडक्शन। दूसरा मेथड क्या है, आप देख रहे हैं। अब रिडक्शन की बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, अपचयन। देखिए दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। हम बात करते हैं रिडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, अपचयन। अपचयन में किसके सॉल्ट बनाए जाएंगे, इससे बनाया जाएगा गोल्ड का सॉल्ट। गोल्ड Au और सिल्वर Ag, इससे स्टिस कोलाइडल विलीन बनाए जाए। अपचयन मेथड में अपचयन कराया जाएगा। किसका अपचयन कराया जाएगा, इनके सॉल्ट का अपचयन कराया जाएगा, इनके लवण का अपचयन कराया जाएगा। जैसे हम गोल्ड का सॉल्ट ले लें, गोल्ड का हमने ले लिया AuCl3, AuCl3 ले लिया और इसका अपचयन कर दिया SnCl2 से कर दिया। किससे कर दिया, SnCl2 से कर दिया। इसका रिडक्शन हमने, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो Au प्लस SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, Au प्लस SnCl4, और ये सॉल्ट बन गया गोल्ड का। बैलेंस कर लें, इधर यदि 2 लगा देता हूं तो यहां पर क्या बन गए, 2Au बन गया, 2Au बन गया। अब आप देखिए Cl यहां पर कितने, 6, और यहां पर कितने, 2। तो यहां पर क्या कर देता हूं मैं, यहां पर क्या लगा देता हूं, 2 लगा देता हूं, 2SN कर दिया, Cl4, तो Cl देखिए बैलेंस हो गई क्या हमारे पास, Cl बैलेंस हो गई क्या। इसको भी हम क्या कर दें, 2 लगा दें। तो देखो अब देखिए गोल्ड Au2 है भाई, तो ये 2 हो गए, Cl 6 और 4 10, यहां पर कितने हैं, 8 ही है यहां पर। तो यहां पर कितना है, 8 है, और यहां पर हमारे पास कितना है Cl, आप काउंट कर लें, 6 और 4 10 है, ये है। तो इसको हम 2 को यदि नहीं लगाएं, यदि इस 2 को मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, देखो आप बैलेंस कर देखिए, और इस 2 को भी हटा देते हैं। अब देखिए बैलेंस करके, यहां पर देखिए 6 है, यहां पर Au और SnCl2 है, तो एक बार इसको बैलेंस करके देखो, आप दिमाग लगाओ भाई बैलेंस कैसे होगी। हाँ भाई कर लिया बैलेंस इसको, भाई बैलेंस करना हमें आना चाहिए। रिएक्शन को 2 3 4 छोटी संख्याओं को लगाकर हम देखते हैं बैलेंस। अब यहां पर मैं कह रहा हूं Au2 है, तो Au आपका बैलेंस हो गया। Cl यहां पर कितने, 6, वहां पर 4 है। अब हम क्या करें, यहां पर यदि मैं इसको 3 कर देता हूं, 3 लिख देता हूं, और इसको भी यहां पर क्या लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं। अब देखिए यहां पर गोल्ड हमारे पास 2 हो गया भाई, Cl कितने, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 12, और यहां पर भी कितने हैं, 4 दिया 12 Cl, और Sn 3 है, यहां पर भी 3 है। तो इस प्रकार से बैलेंस करना में आना चाहिए रिएक्शन को। तो रिडक्शन में क्या होगा, गोल्ड का और सिल्वर के जो सोल है, कोलाइडल विलियन है, इस मेथड से, रिडक्शन मेथड से बनाया जाएगा। तो इसे भी आप नोट करें फटाफट, फिर अगले मेथड की तरफ हम चलेंगे। इसको भी आप भाई नोट कर लिया नोट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं सारी चीजों को। अब देखिए अगला मेथड है, क्या है हमारा अगला मेथड, क्या है, हाइड्रोलिसिस। इस मेथड को देखते हैं, ये भी अच्छा मेथड है। देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, थर्ड मेथड भाई क्या है,
थर्ड मेथड यहां लिख देता हूं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस और जिसको क्या कहते हैं, जल अपघटन। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एल्युमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है आदि के सॉल बनाए जाते हैं। किसके? एल्युमिनियम का और आयरन का और क्रोमियम के सॉल इसमें बनाए जाएंगे। सॉल क्या है? कोलाइडल मिलियन। इसमें क्या होगा, इनके सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। क्या करेंगे? सॉल्ट जिसको कहते हैं, इनके लवण ले लें, लवण का क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जल अपघटन। लिख ही रहा है ऊपर, जरूरत नहीं है बार बार, समझते हो इतनी इंग्लिश तो। हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका। जैसे हमने क्या ले लिया भाई, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ले लिया FeCl3, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया। फेरिक क्लोराइड का हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें। हाइड्रोलिसिस का मतलब इसको जल के साथ इसको गर्म करा जाए, फेरिक क्लोराइड और इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल बनेगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल बन जाएगा हमारे पास। और क्या बन जाएगा? प्लस क्या बन जाएगा भाई? HCl। ये बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल बन जाएगा और HCl बैलेंस है क्या नहीं? आयरन 1 आयरन 1 और Cl 3 है, Cl वहां भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? 3, वहां भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 6 और 3 यहाँ पर कितने? 6 है। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल विलयन इस प्रकार से बनाया जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस में जल अपघटन होगा, इस प्रकार से रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। तो ये आपने यहाँ पर सीख ली हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। अगला मेथड करेंगे, अब कर लिया भाई नोट? बहुत बढ़िया, ये भी आपने नोट कर लिया। तो 3 मेथड आपने देख लिए। पहला ऑक्सीडेशन पढ़ा हमने, फिर रिडक्शन पढ़ा, फिर हाइड्रोलिसिस पढ़ा। अब बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डबल डिकम्पोजिशन, जिसको क्या कहते हैं? द्वितीय अपघटन। द्वितीय अपघटन कहते हैं। इसमें क्या करेंगे? डबल डिकम्पोजिशन में यहां पर इसको भी हम समझ लें, जो फोर्थ मेथड है, यहां पर देखिए फोर्थ मेथड क्या है? डबल डिकम्पोजिशन है। डबल डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे? इसमें जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसका सॉल बनाया जाएगा। किसका? इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट का क्या करेंगे? इसमें सॉल बनेगा। सॉल क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे हमने ले लिया AS2O3। AS2O3 का नाम बताओ। इसका नाम क्या है? आर्सेनियस ऑक्साइड। आर्सेनियस, क्या नाम लिखेंगे? आर्सेनियस ऑक्साइड। आर्सेनियस ऑक्साइड में H2S गैस पास करी जाए। क्या गैस पास करें? H2S गैस पास करें तो ये क्या बनाएगा? ये बना देगा हमारे पास AS2S3। AS2S3 प्लस 3H2। देखो AS2 है और सल्फर 3। AS2O3 क्या है? आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल बनेगा। कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है। कैसे कलर का है भाई? येलो कलर का सॉल बनेगा। तो डबल डिकम्पोजिशन में ये होगा, जो इनसॉल्युबल साल्ट है भाई, इनसॉल्युबल साल्ट ले लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? H2S गैस पास कर दी तो ये क्या बन जाएगा? AS2S3 बन जाएगा। एक रिएक्शन तो ये हमने देख ली। इससे पहले आपने ये देखा था फेरिक हाइड्रोक्साइड का कैसे कलर का बनता है?
ये रेड कलर का बनता है भाई। ये कैसे कलर का है? लाल रंग का है। या जैसे और देखना चाहें और एग्जाम्पल डबल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल और ले लें। जैसे मैंने ले लिया AgNO3 ले लिया, प्लस इसमें NaBr के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। किसके साथ रिएक्शन करा दी? NaBr के साथ। ये क्या दे देगा? AgBr का सॉल्ट दे देगा। AgBr प्लस NaNO3 तो बनेगा। AgBr का सॉल्ट बन जाएगा, और जो AgBr बनता है, ये जो सॉल्ट बनेगा ये भी इस डबल डिकम्पोजिशन मेथड से ही बनता है। इससे बन जाएगा AgBr का। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो मेथड हैं भैया। क्या है? दो मेथड हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के। बेटा ये आपने सीख लिए, एक कौन सा है? परिक्षेपण विधि, और दूसरी कौन सी? संघनन विधि। डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्सन मेथड हमने प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, और यहाँ पर हमने आज कौन से देखा है? कंडेंसेशन मेथड की बात करी है। डेट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स को जॉइंट करके, कंडेंस करके कोलाइडल साइज में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो केमिकली रिएक्शन द्वारा किया जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिकम्पोजिशन, इस प्रकार से करें। तो ये आपने देख लिया आज। आप साथ के साथ नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, और इनको पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चले और अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें और बढ़िया ढंग से डटे रहें, जिससे आपकी पढ़ाई में एक गति मिलती रहे और आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। थैंक यू।